ना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपनी धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उच्च शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के सामने उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाप को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है।
ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो जीवन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।